हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे, अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर रहे होंगे। हमारा क्या चल रहा है अभी, टाइम एंड वर्क। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके आरवी क्लासेस चैनल पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। इसमें क्या है, आपने कुछ टाइप्स क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ इसकी थ्योरी पढ़ी थी, आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की कि आपको किस तरह उसके क्वेश्चन आते हैं, किस तरह उसको टैकल करना होता है, आपको कैसे टाइम कंज्यूमिंग छोड़ना है कि आप कितना टाइम उसको ले सकते हो क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है और मॉक टेस्ट देते रहिए पर डे, जिससे कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की चीज़ है वो आपकी बनी रहे। तो मॉक टेस्ट बेटर है, आपको कई चीज़ों में फ़ायदा करता है। एक तो आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है आपको वो पता चलता है मॉक टेस्ट। ठीक है, कि आप किस लेवल तक चल रहे हो। आप फिर दूसरा चीज़ चल रही है कि आपकी प्रैक्टिस जो है किसी कहाँ पर छूट रही है, आपको उसकी एनालाइज करके आपको पता चल रही है। ठीक है, और तीसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। क्या आप वहाँ अगर आपने 50 मिनट का टाइम सेट करके रखा है तो आप 50 मिनट में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। 60 मिनट का टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो 60 मिनट का, तो मेरे अकॉर्डिंग 60 मिनट नहीं लगानी चाहिए, 50 मिनट का टाइम लगाना चाहिए, चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चन हो। एक्चुअली में क्या होता है, हम जब एग्जामिनेशन में होते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो हमारा 5 से 6 मिनट जो एग्जाम इन्विजिलेटर जो होते हैं वो हमारा ख़राब करवा ही देते हैं। कभी फिंगरप्रिंट, कभी कुछ, मतलब वो 5-6 मिनट, एक बार सेटअप बिगड़ने के बाद 5-6 मिनट निकलनी है। तो इसलिए मैं आपको 50 मिनट की सलाह देता हूँ। कितनी, कि आप कभी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको 50 मिनट का टारगेट लेके चलना है। 50 मिनट में अपने क्वेश्चंस हम कितने कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा क्या था, टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट, कि हमारी एक्यूरेसी कितनी स्पीड से भाग रही है, कितने टाइम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तीसरा हमारी स्टडी किस लेवल पर पहुंच रही है, स्टडी लेवल पता चलता है किस लेवल पर पहुंच चुकी है, किस लेवल तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में देखते हुए आपको मॉक टेस्ट पर डे लगाना है। ठीक है, पर डे लगाना है। लगभग दिसंबर में CGL 2022 का जो पेपर है, CGL का CPO हमारा नवंबर में ही है। ठीक है, नवंबर में ही है, लेकिन CGL जो है 2022 का है, 2022 का है। तो आपको टारगेट अभी से करके चलना है। आपको मॉक टेस्ट बाज़ार में बहुत तरह तरह के मॉक टेस्ट मिलेंगे, लेकिन आप उनमें एक को ही फॉलो करो, किसी को भी फॉलो करना, एक को फॉलो करना, आप उसी को। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसका भी खरीद लिया, उसका भी टेस्ट सीरीज खरीद ली और फिर कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि पता है, मान लिया किसी एक की ले ली मैंने, उसमें सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से करा दिया, मैंने कुछ अलग तरीके से कराया, और दूसरा टीचर जो दूसरा वाला होगा वो कुछ उस तरह से बताएगा, तो आप उस चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा। आपको बेटर है कि अपना तरीका अपनाना है, अपना तरीका अपनाना है। एक टेस्ट सीरीज खरीदो, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन था ये, A and B can complete a piece of work in 20 days and 30 days respectively. A full-time works while works half B works half of B the time. In how many days entire work will be completed? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A और B जो है किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए पूरे टाइम काम करे और बी अपना आधा टाइम काम करे। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा। आपको इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना होता है, बताइए। आपको चाहिए क्या, ए और बी दो बंदे हैं, एक क्या 20 दिन में काम कर रहा है और बी जो है कितने 30 दिन में काम कर रहा है। अब काम के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए काम सेम होना चाहिए, काम सेम होना चाहिए, तभी हमें अपनी एफिशिएंसी पता चलती है। ठीक है, तो हम दोनों ने एलसीएम लिया, यानी एलसीएम लिया कि ऐसा काम जो हम दोनों करें और हमें पता चले कि हम पर डे कितना काम कर रहे हैं, यानी दोनों का एलसीएम लेके हमें मिला कितना, 60। ठीक है, 60 मिला। यानी आपने कहा कि अगर ए 20 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, काम कितना 60 यूनिट, यानी पर डे कितना कर रहा होगा सर, 3 यूनिट काम कर रहा होगा, पर डे 3 यूनिट काम कर रहा होगा। बी जो है 30 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, काम कितना है 60 यूनिट, यानी पर डे कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट काम खत्म कर रहा होगा, 2 यूनिट काम खत्म कर रहा होगा। ठीक है, अगर दोनों मिलके काम खत्म करते हैं, अगर क्वेश्चन में बोला कि दोनों मिलके काम खत्म करते हैं तो काम कितने दिन में होता,
60 बट्टे कितना, 3 और 2 5, यानी कि आप कहेंगे 12 दिन में, 12 दिन में टोटल काम खत्म होता है अगर दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, अगर ए अपने पूरे टाइम काम करता है जबकि बी कितना करता है, आधे टाइम काम करता है, यानी अगर बी ए जो पूरे टाइम काम करेगा तो 3 यूनिट काम खत्म करेगा, ठीक है, और बी जो आधे टाइम करेगा तो आधा, यानी कि आपको 1 यूनिट काम खत्म करेगा, आधा काम खत्म करेगा, आधे टाइम करेगा। अगर पूरे टाइम करता तो 2 यूनिट खत्म करता, ठीक है। तो अब ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, यानी आपने कहा ए और बी, अब की बात कर रहा है, ए 3 यूनिट काम खत्म करेगा, बी कितना 1 यूनिट करेगा, तो दोनों मिलके कितने करेंगे, तो 4 यूनिट करेंगे। तो टोटल काम कितना हमारे पास 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट को 4 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 15 दिन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 15 दिन। समझ में आया सवाल क्या कहना चाह रहा था, आपके समझ में आया? कह रहा था ए जो है पूरे टाइम काम करता है जबकि बी जो है अपने जो काम का टाइम है उसका आधा करता है। ए अगर पूरे दिन में 3 यूनिट काम खत्म करता है और बी पूरे दिन में 2 यूनिट काम खत्म करता है और आधा दिन काम करेगा तो कितना करेगा, 1 यूनिट। अब दोनों मिलके करेंगे कितने, 3 और 1 4 यूनिट पर डे खत्म करेंगे। तो 60 यूनिट खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा, 60 बट्टे 4, यानी कि आपके 15 दिन, ठीक है। आया समझ में? एनी डाउट इस क्वेश्चन में? चलिए अच्छा है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। A can completed work in 20 days, B in 22 days. They both work together for 6 days, and the remaining work is completed by C in 26 days. In how many days the work will be completed if all the 3 works together? ठीक है, अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? अगर बात करिए, बंदे कौन है, 3 है, ए बी और सी, 3 बंदे हैं, 3 बंदे हैं। पहले सबसे पहले बात कर रहा है ए की, ए कितने दिन में ख़त्म करता है सर? उसने कहा सर 20 दिन में, 20 दिन में। बी उसे कितने दिन में ख़त्म कर रहा है सर? 22 दिन में, 22 दिन में ख़त्म कर रहा है। जब हमने बात करा, सी को भूल जाइए, अभी सी के पास कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने भूले तो हमें क्या मिलता है, 20 और 22 का एलसीएम। 20 और 22 का एलसीएम सर आप कहेंगे आपके पास कितना आएगा सर? 220, 220, ठीक है। आपने सोच लिया 220 आएगा, यानी ए 20 दिन में काम खत्म कर रहा है, 220 काम है, यानी 11 यूनिट पर डे काम खत्म कर रहा होगा ना। यानी बी 22 दिन में काम कर रहा है और 220 काम है, यानी पर डे कितना काम कर रहा होगा, 10 यूनिट, ठीक है। अब बात कर रहा है दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, यानी काम किया 6 दिन तक लगातार, ठीक है। दोनों मिलके ए और बी टोटली मिलके कितना काम कर रहे हैं, यानी 21 यूनिट काम कर रहे हैं और 6 दिन तक काम किया होगा, यानी आपने 126 यूनिट काम खत्म कर दिया होगा ए और बी ने मिलके। काम टोटल हमारे पास कितना था, 126 है ना, कितना बचा 4, कितना हुआ, और 11 में से गए तो 9, ठीक है। और ये होगा हमारे पास कितना 94, ठीक है। 94 हमारा यूनिट काम बचा। जब 94 यूनिट काम बचा और बात कर रहा है कि इस काम को कौन कर रहा है, इस काम को कौन कर रहा है सर? इसमें बोला कि जो बचा हुआ काम जो है वो सी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 26 दिन में। जब 26 दिन में काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर? मैं इसको 26 से भाग दे दूँ, ठीक है। 26 से भाग दिया, यानी 4 से गुणा किया, 4 चौक 24, 2, यानी नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं जा रहा, यानी लगभग कितने आएगा ये 26, 26 चौका कितना होता है 22, 20 चौका 80, 24, 80 और 24 104 होता है, ठीक है। सही आ रहा है ना हमारा? 11 और 10 21, 21 गुणा 6, 6 दिन में काम किया, 6 गन 6 6 12 126, ये हो गया, ठीक है। 94 हो गया, 1 मिनट रुक, ओके। चलिए, तो यहाँ से हमने देखा क्या था कि हमें सी की एफिशिएंसी मिल रही है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 47/13, 2 से काट दिया मैंने, 94 को 47, 26 को 13, ठीक है। 47 सी की एफिशिएंसी मिल गई। अब बात कर रहा है अगर वो तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो हमारे पास सर पहले तो एक चीज़ ज्ञात करें, तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी होगी सर? ए बी सी की। सर हमारी ए और बी की कितनी है सर? 21 है, और सी की सर हमारे पास कितनी आ गई है? सर 47/13, ठीक है, ये आ गई। और 13 से 13 गन 13 तो 26, 273 प्लस का 47/13,
ठीक है, आपने कहा 320/13, ये टोटल इनकी इफ़िशियंसी आ गई। जब इनकी टोटल इफ़िशियंसी ये आ गई, अब बात कर रहा है कि टोटल काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो टोटल काम हमारे पास सर कितना है, आप कहेंगे 220 है, और लेकिन इफ़िशियंसी हमारे पास कितनी है 320/13, 320 बट्टे का यानी कि इधर आके गुणा हो जाएगा, ठीक है 13। अब आपने किया, अब आपको सॉल्व किया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा इसको 11, ये कट गया 16, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना 11 गुणा 13/16, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 11 थे 143, 143/16, 16 नंबर 144 साल है, लगभग ये 9 दिन के आसपास आएगा, ठीक है। लगभग हमारे पास 9 दिन के पास आएगा, 16 नंबर 144 होता है, 9 दिन के पास आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 9 दिन, ठीक है। इसमें कितना होगा 9 दिन, क्योंकि 11 और 13 का इंटू कितना होता है 143, यानी 143/16, 16 से डिवाइड किया तो 16 से कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा, क्योंकि एक कम है 143, 16 नंबर 144 आता है। डे को अब एक कम के अकॉर्डिंग तो लिख नहीं सकते, या पॉइंट में तो लिख नहीं सकते हो आप कि 8.99 लिख दिया आपने, ये डे में तो लिख नहीं सकते हो। तो आपको कंप्लीटली डे बताना है, कंप्लीट डे बताना है, यानी कितना दिन है 9 दिन, ठीक है। 9 दिन में वो तीनों मिलके उस काम को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट है, ठीक है, आ रही है समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़िए, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, CGL का क्वेश्चन आया हुआ है। C can do a piece of work alone in 120 days. B is twice efficient than C. A thrice efficient than B. ठीक है, in how many days they complete they work together. अगर तीनों मिलके एक साथ काम करें तो काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे। अगर C उस काम को 100 दिन अकेला 120 दिन में कर सकता है, जबकि B है, जबकि बात कर रहा है, अब कंडीशन बात कर रहा है, 3 बंदे हैं A और B और C, 3 बंदे दे रखे हैं, 3 बंदे हैं। अब कह रहा है B जो है C से कितना 2 गुना क्षमतावान है, यानी आप कहेंगे कि अगर B की एफिशिएंसी 2 है तो C की कितनी है सर 1 है, सर 1 है, ठीक है। अब बात कर रहा है A जो है 3 गुना एफिशिएंट है B से, कितना 3 गुना, यानी आप कर रहे हैं 3 गुना एफिशिएंट है B से, ठीक है। अगर B 1 है और C कितना 3 है। अब इसको सॉल्व करना है। अब B की हमें एफिशिएंसी यहाँ क्या क्या अलग अलग दे रखी है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब बनानी कितनी है, हमें बराबर बनानी है, यानी आप नीचे वाले में 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, ये आ गया। तब भी हमारा 3:1 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 3:1 है तो 3 गुना ही है, ये जो अभी भी 3 गुना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब आप लिख सकते हो ABC का रेशियो कितना है 6 2 1, ठीक है। अब बात कर रहा है अगर C अकेले काम को, C काम जो है अकेला 120 दिन में कर सकता है तो C की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। मैंने आपको बताया था सर कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी गुणा क्या होता है डेज, ठीक है। तो उसने कहा कि एफिशिएंसी अगर C की कितनी है सर 1 है, हमने निकाली है। डेज हमारे कितने हैं सर 120 दिन में, 120 दिन में, यानी हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया सर 120 यूनिट, ठीक है। 120 काम आ गया। जब हमारे पास 120 काम आ गया तो बात कर रहा तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तीनों मिलके कितने दिन में कर पाएंगे। तो तीनों मिलके कितनी एफिशिएंसी है सर, आप कहेंगे 9, यानी काम हमारे पास कितना 120 है, यानी आपने कहा 120 काम को 9 यूनिट के हिसाब से, 9 की एफिशिएंसी के हिसाब से कितने दिन में कर पाएंगे। आपने कहा अभी इसको काटेंगे 40/3, 40/3, ठीक है। तो आप 40/3 को कैसे लिख सकते हो, 13 से ही 13 3 39 कट गया, ठीक है। कितना 13.33, तो कितने दिन में 13.33% में, सॉरी 13.33 डेज में कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा 13.33, ठीक है। एनी डाउट है, इसका यूज करना है हमें टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में ये सारी चीज़ें अभी तक यूज हो रही होगी, तो आपको भी पता है सारा कुछ है इस फॉर्म में ही यूज है, जो भी है इस फॉर्म में ही है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, करिए। वो भी फिर वही एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, आपको फिर से वही एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग करना है।
एट ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए बी इन राइटिंग नॉवेल्स टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन राइटिंग ए नॉवल इन 24 days. इन हाउ मेनी डेज ए कैन राइट द नॉवल अलोन. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ए दो गुना एफिशिएंट है. दो गुना एफिशिएंट है किससे? बी से. यानी दो बंदे हैं ए और बी, दो गुना एफिशिएंट है किससे? बी से. बी से, ठीक है. तो बात कर रहा अगर वो दोनों उस नोवेल को लिखते हैं तो कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 24 दिन में. दोनों दिन मिलके ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में नोवेल को लिख के ख़त्म करते हैं. तो उसने कहा अगर अकेला ए लिखे उस नोवेल को तो कितने दिन में कर पाए? तो आप बताएंगे सर कि आपने कहा हमारे पास टोटल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी गुणा क्या होता है? डेज. ठीक है. तो हमारे पास इफिशियंसी सर कितनी है टोटल? टोटल हमारे पास तीनों दोनों की कितनी है? 3. 2 और 1 3 है. तो आपने कहा टोटल इफिशियंसी हमारे पास 3 है. डेज हमारे पास कितने सर? 24. तो आपने कहा टोटल वर्क हमारे पास कितना बन गया? टोटल वर्क बन गया 72 यूनिट. 72 यूनिट बन गया. अब 72 यूनिट को करना किसको है? ए को करना है. ए की इफिशियंसी सर कितनी है? 2 है. तो 72 यूनिट को किसको करना है? ए को करना है. ए की इफिशियंसी सर कितनी है? 2 है. तो कितने दिन लगे सर? 36 दिन. कितने दिन लगे? 36 दिन. ठीक है. तो आंसर क्या होगा? 36 डेज. आया क्वेश्चन में? एनी डाउट है? ये सारे क्वेश्चन हमारे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग है. जब भी एक क्वेश्चन आता है हमारा क्या नाम है, इतना समय यानी 4550 कुछ भी है उसको बांटना हमें ABC में, तो जब भी पैसा जो बांटा जाएगा वो उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा, ना कि डेज के अकॉर्डिंग. क्या हमने 2 महीने काम किया, भाई 2 महीने काम किया तो एक घंटे काम करके भाग जाता होगा. दूसरा भाई 8 घंटे काम कर रहा तो 1 घंटे पर डे काम करके भाग रहा है. तो उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग है, ना कि डेज के अकॉर्डिंग. ठीक है. चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए. पढ़िए. क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ो. ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क alone in 400, 600 and 900 days respectively. In how many days can the work completed if the started by A and he assisted B and C on every second day and third day. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ए बी सी 3 बंदे हैं, वो अगर किसी काम को करते हैं वो कितने कितने दिन में करते हैं? आपने कहा ए जो है उसको 400 दिन में करता है, बी उसको कितने दिन में करता है? तो 600 दिन में करता है, सी उसको कितने दिन में करता है? सर 900 दिन में करता है. 900 दिन में करता है. तो बात कर रहा है अगर उसने कितना टाइम लगेगा अगर ए जो है पर डे काम कर रहा है, ए पर डे काम कर रहा है, लेकिन बी और सी जो हर एक दूसरे और तीसरे दिन काम करें साथ में, यानी एक दिन में. आपको समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में. तो पहले तो हमें क्या मिलेगा? एलसीएम ले रहा है 400, 600 और 900 का एलसीएम सर कितना? 3600. कितना सर? 3600. 936 यानी 400 दिन में काम खत्म कर रहा है, 3600 यूनिट है. पर डे कितना काम कर रहा होगा? 9 यूनिट. बी 600 दिन में काम कर रहा है, 3600 यूनिट काम है, तो पर डे कितना कर रहा होगा सर? 6 यूनिट. आपने कहा सी 900 यूनिट 900 दिनों में काम खत्म कर रहा है, 3600 यूनिट काम है, पर डे कितना कर रहा होगा? 4 यूनिट. पर डे 4 यूनिट. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, अगर पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए अकेला. ठीक है. दूसरे दिन क्या है? बी ए के साथ बी है और सी है, तीनों मिल रहे हैं. फिर तीसरे दिन अकेला ए काम कर रहा है. ठीक है. ठीक है. तीसरे दिन में क्या है? ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीसरे दिन भी काम कर रहे हैं. लेकिन फिर चौथे दिन पर जब आता है वो अकेला काम करेगा. ठीक है. अकेला काम करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो पहले दिन में कितना यूनिट काम खत्म कर रहा होगा? 9 यूनिट. फिर तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं सर? 19 यूनिट. फिर 19 यूनिट. ठीक है. 19 यूनिट. तो ये 3 दिन में टोटल काम खत्म कर रहे होंगे. 19 दूनी 38 और 9 कितना? 47 यूनिट खत्म कर रहे होंगे. ठीक है. 47 यूनिट खत्म कर रहे होंगे पर डे. जब पर डे बहुत 3 दिन में कितने काम खत्म कर रहे हैं सर? 47 यूनिट. जब 47 यूनिट 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो हमारा काम सर कितना? 3600.
3600, तो 3600 बट्टे कितना 47, कितना 47, लगभग कितना जाएगा सर, लगभग 8 बार, ठीक है 800 यानी 8, काटिए आप इसको 47 से, तो लगभग ये आ गया ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया 3600 बट्टे कितना 47, ठीक है। आप इसके कैलकुलेशन को आपको लिए ये क्या नाम है, आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए। मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। आपको 3 दिन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, 3 दिन के यानी 3 दिन का साइकिल बनना है, 3 दिन का साइकिल बनना है। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहिए हम अपने आरवी क्लासेस से। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।